हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार गुप्ता, गवर्नमेंट कॉलेज गाजियाबाद। आज हम आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोग्रामिंग इन सी में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं और कहां पे यूज करते हैं। तो देखिए, सब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ब्रेक स्टेटमेंट एंड्स द लूप इमीडिएटली व्हेन इट इज एनकाउंटर्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी लूप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने कोई भी लूप यूज किया है, कहां से 1 to 10 तक। अब हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें अपना लूप 1 से और 10 तक रन नहीं कराना है, हमें ये केवल 4 तक रन कराना है। 4 के बाद हमें ये बाहर, हमको ये लूप खत्म कर देना है, हमको पूरा आखिरी 10 तक नहीं चलना है। तो आप क्या करेंगे, वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने से क्या होगा कि जहां पे आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे, जो भी आप कंडीशन वहां पे देंगे, उस कंडीशन के हिसाब से, वो कंडीशन अगर आप होती है, ट्रू होती है, कंडीशन के ट्रू होते ही वो क्या होगा, इमीडिएटली, कह रहा है ना, द लूप इमीडिएटली एंड्स। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ही उसको मिलेगा कि 4 तक हमारा लूप चल गया, उसके बाद इमीडिएटली वो आउट ऑफ द लूप, वो लूप से बाहर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होता है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां पे हमने कहा कि 4 तक चलना है, 4 के बाद लूप से बाहर चले जाना है, आउट ऑफ द लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या है कि मान लीजिए कि 1 से और 10 तक हमको चलना है, हम चाहते हैं कि 5 पे आएगा हमारा लूप, तो ये क्या होगा, इस 5 को वो स्किप कर देगा, स्किप द इटरेशन। इसके बाद वो 1 2 3 4 तक चला, 5 को उसने स्किप कर दिया, फिर कंटिन्यू हो जाएगा, देखा ना, एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। 5 को स्किप करके वो 6 7 8 9 10 इस तरीके से चलाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको जस्ट इमीडिएटली लूप से बाहर जाना है तो आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। अगर आपको केवल कोई 1 2 या 3 इटरेशन स्किप करने, फिर उसके बाद आपको वो आखिरी तक चलाना है, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लिख दूं एक प्रोग्राम के माध्यम से, हैश इंक्लूड ठीक है, वॉइड मेन ठीक। अब मैंने यहां पर फॉर लूप यूज किया, ठीक है। अब मैं यहां पे कंडीशन डाल दूं, इफ, समझिएगा चीज को, इफ i इज इक्वल टू 5, तो मैं अब एक स्टेटमेंट डालता हूं, एक कमेंट में डाल देता हूं एक चीज को, इमीडिएट आउट ऑफ द लूप, ठीक है। इसका जो हमने बंद कर दिया, देन हमने यहां पर क्या करेंगे, प्रिंट है, एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, वैल्यू ऑफ i%d ऑब्लिक n देन i, ठीक है। अब ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये फॉर भी ये क्लोज हो जाएगा। देन ये वाला, तो हम यहां क्या करते हैं, गेट ch, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आउटपुट को होल्ड करने के लिए। तो अब देखिए, यहां पे मैंने कंडीशन डाली हुई है बीच में, हमारा लूप चलेगा ये कहां से, 1 से लेके 9 तक। क्यों? क्योंकि
ये अगर मैंने इक्वल टू लगाया होता तब ये 10 तक चलता, लेकिन मैंने यहाँ पे i लेस देन 10 किया है, तो हमने कंडीशन डाली है यहाँ पे i इक्वल टू 5। तो जैसे ही ये कंडीशन उसे मिलेगी i इक्वल टू, जैसे हमारा लूप 5 पे आएगा, i की वैल्यू 5 होगी और ये कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक कर देगा, इमीडिएट आउट ऑफ द लूप। तो हमारा आउटपुट क्या आता है इसमें, आउटपुट वैल्यू ऑफ i, वैल्यू ऑफ i, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आएगी जब एक बार लूप चलेगा, जब दोबारा चलेगा i की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब तीसरी बार चलेगा 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, और जैसे ही वो i की वैल्यू 5 होती है तो उसको ये कंडीशन ट्रू मिलेगी, कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ब्रेक कर जाएगा, मतलब आउटपुट आपका ये आएगा। अगर ये कंडीशन जब तक फॉल्स जाती है, जैसे पहले i की वैल्यू 1 थी तो यहाँ 1 हुआ, कंडीशन फॉल्स, तो ये प्रिंट नहीं होगा, तो क्या प्रिंट होगा फिर वो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा उस समय, उस केस में, तो प्रिंट करता रहेगा वैल्यू ऑफ i की वैल्यू प्रिंट हो गई। दूसरा आया कंडीशन फॉल्स, फिर i की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर तीसरा आया कंडीशन फॉल्स, जैसे ही उसको 5 मिला, 5 मिलते ही वो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट हमने यूज किया है, ये अप्लाई होगा यहाँ पे, और ये अप्लाई होगा तो इमीडिएट आउट ऑफ द लूप। फिर आगे वाला ये जो प्रिंट हम कमांड के माध्यम से इसको स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ऑफ i, ये प्रिंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब हुआ हमारा जो आउटपुट आएगा वो i की वैल्यू 4 तक आएगा, इसके बाद वो लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये था आपका ब्रेक स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। अगर मैं यहीं पे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर लूं, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर लूं, मैं यहां पे डाल दूं कमेंट में स्किप करंट इटरेशन, ठीक है। मैं एक जब मेरे को यहां पे i की वैल्यू 5 मिलती है, i की वैल्यू 5 मिलेगी, हमारा ये जो कंडीशन हमने दिया कंडीशन ट्रू होती है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कहता है, इसके करंट इटरेशन मींस कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा आउटपुट ऊपर से जो आ रहा था 1 2 3 4 वो तो रहेगा, लेकिन जहां पे ये उसे 5 मिला, i की वैल्यू 5 मिलती है, तो क्या होगा वो इसको स्किप कर देगा। तो i की वैल्यू 5 मिलते ही क्या इसको प्रिंट नहीं करेगा, i की वैल्यू 5 नहीं प्रिंट करेगा, इसको क्या कर देगा वो स्किप कर देगा। फिर क्या करेगा वो नेक्स्ट, मतलब स्किप करंट इटरेशन, फिर कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन। तो i की वैल्यू 6, फिर i की वैल्यू 7, और फिर i की वैल्यू 8, और फिर i की वैल्यू 9। मतलब कहने का यह हुआ कि वो शुरू से लेके आखिरी तक प्रिंट करेगा, लेकिन उस इटरेशन को वो छोड़ देगा, स्किप कर देगा जब उसे i की वैल्यू 5 मिलेगी, उसको स्किप करके फिर से वो आगे से शुरू कर देगा। तो ये था आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। थैंक यू।